मंच में बैठे हुए आदरणीय मुख्य अतिथि वाइस चांसलर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सभापति डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली, सम्मानीय अतिथि डायरेक्टर ICA डिपार्टमेंट, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और इंचार्ज EIE का बैठा हुआ है, उनको भी अभिनंदन करता हूँ। और सामने उपस्थित सज्जनों और भाइयों बहनों, सबको मेरा नमस्कार, बच्चों को प्यार। इस सुनहरी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दूर से आया हुआ सभी ड्रामाटिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। त्रिपुरा के एक नागरिक होने के नाते मैं इस जगह पे आने के बाद एक चीज़ याद आया। सन 2007 उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने समग्र भारत का 100 बाल साहित्यकार यानी साल लिटरेचर को बुलाया और सम्मानित किया था। उसमें मैं भी एक था। इस कार्यक्रम का दौरान इसमें संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा था, जो आप लोगों को इसीलिए मैं यहाँ बुलाया हो क्योंकि मैं आपका माध्यम से कोई मैसेज देना चाहता हूँ हर गार्जियन को, हर लोगों को, ताकि वो मैसेज हर बच्चे तक पहुँच जाए। तो मैं देखना चाहता हूँ जो भारत का हर जो बच्चे लोग वो ऐसा तरह शिक्षा मिले ताकि वो बड़ा होकर कोई भी समस्या उसका सामना करना पड़े, कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किलें वो सामना करने पड़े तो वो आसान से बिना डरे, वो आसान से पीछे ना हटकर वो इसको मुश्किल को फेस करे और कामयाब हो सके। ऐसा तरह मैसेज आपका माध्यम से, बाल साहित्यकार के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ। हर राज्य का, हर स्टेट का और हर जगह का जो गार्जियन है सबको मैसेज देना चाहता हूँ। मैं इस मैसेज को पहले भी मैं देखता था, बड़ों के लिए ज़्यादा देखता हूँ, फिर भी बच्चे के लिए भी देखता था। फिर भी इस विशेष मिलने के बाद राष्ट्रपति जी से जो ज़्यादा ही ज़्यादा बच्चे के लिए लिखना शुरू किया है, नाटक लिखना शुरू किया है, गाना लिखना शुरू किया और राइम्स वगैरह वो तो है से ही, तो ज़्यादा वो इसका नतीजा भी अच्छा ही निकाला। मैं मेरा व्याख्यान को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं एक कविता सुना कर पूरा करूँगा। इस कविता 25 साल पहले लिखा था, जो कस्बा नाम के एक इंडो बांग्लादेश बॉर्डर होता है यहाँ, इसके लेकर ही ये कविता इंग्लिश वर्जन में पढ़ूंगा यहाँ। The border. By the leg of Kasba you stood, when my daughter 7 years old said, "See there, there stay in the railway train. Let's go and get into it." "No," said I. "This far is our limit. We can't cross the border and go to the other side." The little daughter of mine didn't understand. Therefore she asked, "Where is the border?" "Only this mass of land stretches itself here." "Why? We can go there?" The more I tried to make understand the barrier, the more she tried to convince the point. In no way she was ready to accept. In no way she was ready to convince. In my mind, I say, "You are an innocent child, and that is why, alas, you know not where the border does exist. Had you been a grown up, you must have seen the post that marked the border is not so visibly as within the mind of man. It's hidden." ये कविता आप सब जानते हैं, बच्चे लोग का दिल नादान होता है, इनोसेंट होता है और पवित्र होता है, जो खिलते हुए फूलों का तरह। तो हम देश का जो बॉर्डर है, राज्य का जो बॉर्डर है और हमारा आंगन के घर का जो बॉर्डर होता है, बाउंड्री होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकता है। फिर भी हम अगर चाहे, हम दिल में छुपा हुआ जो बॉर्डर होता है, जो दीवार होता है, इसको हम जरूर तोड़ सकता है। इसीलिए हम कभी कभार बच्चा भी बनना
जरूर पड़ेगा। अगला 3 दिन आज से लेकर के 21 तारीख तक आइए हम बच्चा ही बने रहे और बच्चे की तरह हरकतें करें और हर्ष उल्लास के साथ 3 दिन हम बिताए। इस नाटक के साथ, इस शब्द के साथ सबको एक प्रणाम, नमस्कार। Thank you, sir, for your valuable